धन्यवाद आज के दिन के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह दया के लिए। आज हम बात कर रहे हैं आशीषों की रुकावटें। यानी परमेश्वर जो हम पे अनुग्रह करता है, जो हम पे दया करता है, जो उसकी आशीषें मानव जाति के लिए हैं, उनमें रुकावटें क्यों आती हैं, उनके 6 कारण की आज हम बात करेंगे। जिसमें से आज हम प्रथम रीज़न की बात करेंगे, फर्स्ट कॉज, पहली वजह जो परमेश्वर द्वारा हमें आशीषें दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, उनमें रुकावटें क्यों आती हैं। तो पहला कारण है जीवन में प्रार्थना की कमी। तो इस टॉपिक पे जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम वचन देखेंगे याकूब 5:16 परमेश्वर के वचन में है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप प्रार्थना करेंगे, अपने परमपिता परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेंगे, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें यहोवा के बारे में बताया, उससे जब हम प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो हमारी प्रार्थना का प्रभाव होगा, बहुत कुछ बदल सकता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। घर की शांति के लिए हम प्रार्थना करके अपने घरों में शांति ला सकते हैं। शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कमी घटी के लिए प्रार्थना करके अपनी घटी को दूर कर सकते हैं। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से इतने के अलावा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लूका 22:40 जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, लिखा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमने मुसीबत से बचना है, संकटों से बचना है, कोर्ट कचहरी से बचना है, दुष्टों से बचना है, शैतान की चालों से बचना है, धोखे से बचना है, शांति से अपने जीवन को जीना है, तो प्रभु कहता है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। इन परीक्षाओं से, टेम्पटेशन से बचने का एक ही तरीका है कि तुम्हारा जीवन प्रार्थनामय हो। प्रार्थना के द्वारा तुम अपने जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हो, मुसीबतों को दूर कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब हम यिर्मयाह 33:3 परमेश्वर के वचन को देखते हैं, उसमें लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो वो बड़ी बड़ी बातें और वो कठिन बातें जो तेरी समझ से बाहर हैं, उनको मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। यानी भविष्यवाणी करनी है तो प्रार्थना कर। गूढ़ और गुप्त बातों को समझना है तो प्रार्थना कर। वचनों के अर्थ को ठीक से समझना है तो मुझसे प्रार्थना कर। 1 कुरिन्थियों 12:8 में परमेश्वर ने जो अपने 9 वरदान दिए हैं, उन 9 वरदानों के पाने के लिए प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। बिना प्रार्थना के कोई वरदान प्राप्त होने वाले नहीं हैं। जब हम वरदानों को देखते हैं तो लिखा है कि बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है, विश्वास का वरदान है, सामर्थ के काम करने का वरदान है, चंगा करने का वरदान है, भविष्यवाणी करने का वरदान है, आत्माओं की परख का वरदान है, अन्य अन्य भाषा का वरदान है और अन्य अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान है। यानी प्रभु कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं अपने दानों वरदानों से तुझे भरूंगा। तू भविष्यवाणी करेगा, गुप्त और गूढ़ बातों को समझेगा, आने वाली घटनाएं मैं तुझ पर प्रकट करूंगा और तेरे जीवन में वो सारी चीज़ें जो तू जानना चाहता है, जो तुझसे गुप्त हैं, वो सारी मैं प्रकट करूंगा। जब हम दूसरा राजा चैप्टर 3 और वचन 4 से हम आगे देखते हैं तो वहाँ पे एक घटना का जिक्र किया गया है कि इज़राइल, यहूदा और एदोम के राजाओं ने मोआब के राजा मेशा पर आक्रमण किया था। और जब ये तीनों लोग आक्रमण करने के लिए पहुँचे और वहाँ पे उन्हें जब पानी की घटी हुई तो वहाँ पे एलीशा के द्वारा प्रार्थना की गई और एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से वचन मिला, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, दूसरा राजा 3:17 में है, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न बारिश होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैल पशुओं समेत तुम उसमें से पीने पाओगे। यानी परमेश्वर का वचन था कि जब ये मुसीबत में आए, जब ये संकटों में थे, पानी की घटी थी, पानी की कमी थी और परमेश्वर के सेवक ने प्रार्थना की तो पानी की भरपूरी उन्हें मिली। यानी उनके लिए पानी की पूर्ति हुई, उनके जानवरों के लिए पानी की पूर्ति की गई। यानी प्रार्थना के द्वारा ये संभव हुआ। इसी चैप्टर में जब हम दूसरी घटना देखते हैं तो वहाँ दूसरा राजा इसी के 3:27 में परमेश्वर के वचन में है कि जब ये तीनों राजा लगभग जीत चुके थे, इन्होंने
मोआब के राजा मेशा पे लगभग विजय प्राप्त कर ली थी, तब लिखा है कि तब उसने यानी मोआब के राजा मेशा ने अपने जेठे पुत्र को जो उसके स्थान पर राज्य करने वाला था पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि करके चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। यानी परमेश्वर का वचन है कि जब ये राजा चढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान पे मोआब के राजा मेशा ने अपने बड़े पुत्र को जो उसके स्थान पर राजा बनने वाला था बलि करके चढ़ा दिया। और वचन में आगे लिखा है कि इसके कारण इज़राइल पर बहुत प्रकोप हुआ और उन्हें लड़ाई को बीच में छोड़कर वापस जाना पड़ा। यानी परमेश्वर का वचन ये समझा रहा है हमें कि यदि आप सुस्त हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करने वाली घटनाएं, ये जो बलि के द्वारा जिसने दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न किया, इस कारण दुष्ट आत्माओं का प्रकोप हुआ। इसके जवाब में ये ज़रूरी था कि जब दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न किया जा रहा है तो परमेश्वर को प्रसन्न किया जाए, यानी परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि संकट टल जाए। परमेश्वर से प्रार्थना की जाती कि परमेश्वर इस नेगेटिव इफेक्ट को ख़त्म करे, अंधकार की ताकतों को कुचले, तभी अंधकार की ताकतें कुचली जाती और ये प्रकोप से बच सकते थे। यानी प्रभु का वचन है कि यदि आप सोते रहते हैं, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, यदि अपने काम में आप ढीले हैं, सुस्त हैं, इर्रेगुलर हैं और दूसरा आदमी गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है, वो दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न कर रहा है और आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप पर संकट आ सकता है, मुसीबत आ सकती है। क्योंकि प्रार्थना ही वो वजह है, प्रार्थना ही वो रीज़न है कि जिसके द्वारा प्रभु यीशु का लहू हमारी सुरक्षा करता है। हम यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करते हैं, यीशु के लहू के कारण हम बचे हुए होते हैं और यीशु के लहू के लिए आवश्यक है कि हम उसको पुकारें। जब हम निर्गमन 7:14 से आगे वचन को देखते हैं, वहाँ पे 10 मिरेकल्स के बारे में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने जब मोसेस को मिस्र में भेजा तो मिस्र में मोसेस के द्वारा 10 चमत्कार किए गए थे और इन 10 चमत्कारों का वर्णन किया है कि पहला जो चमत्कार था कि नील नदी के पानी को लहू बना दिया गया था, मेंढकों का आक्रमण हुआ, कुटकियों का आक्रमण हुआ, डांसों का आक्रमण हुआ, जानवरों की मृत्यु हुई। छठवां चमत्कार था फूलों फफूलों का निकलना, सातवां था अग्नि में ओलों की बारिश, आठवां टिड्डियों का आक्रमण और 3 दिन तक पूरे देश में अंधकार छाया रहा। और 10वां और लास्ट चमत्कार था कि पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी। जब ये 10 मिरेकिल परमेश्वर यहोवा के सामर्थ्य से मोसेस के द्वारा किए गए तो लिखा है कि मिस्र के जादूगरों ने भी 2 चमत्कार कर दिए थे, यानी नील नदी के पानी को उन्होंने भी लहू में बदल दिया था और मेंढकों के आक्रमण को उन्होंने भी करवा दिया था, लेकिन वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। यानी अंधकार की ताकत, ये जादूगर, ये तांत्रिक सिर्फ 2 चमत्कार कर पाए, जबकि परमेश्वर के बड़े बड़े 10 मिरेकल थे। यानी 20% इनकी ताकत कह सकते हैं कि ये 20% ताकत रखने वाले अंधकार की ताकतें यदि 100% ताकत रखने वाले लोगों पर ये ओवरकम करती हैं, उन पर अधिकार जमा लेती हैं, उनको नुकसान पहुंचा लेती हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हम जो 100% ताकत रखने वाले लोग हैं, हम अपनी 100% ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये ताकत हमें मिलती है प्रार्थना के द्वारा, ताकत मिलती है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, ताकत मिलती है प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान के द्वारा, जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम पुकारते हैं। यदि हम पुकारेंगे नहीं, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर से अपनी सुरक्षा मांगेंगे नहीं, तो ये 20% ताकत रखने वाली अंधकार की ताकतें हम 100% ताकत रखने वाले लोगों पर ओवरकम कर सकते हैं यदि हम कुछ नहीं करते हैं। तो इस दूसरा राजा 3:27 परमेश्वर के वचन में यही है कि 3 राजा थे, परमेश्वर के अभिषिक्त तीनों राजा थे और वो एक शापित राजा था जिसका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है, मोआब का राजा मेशा। लेकिन मेशा
हमेशा अपने काम में सफल हुआ और ये तीनों राजाओं को युद्ध छोड़कर आना पड़ा। कारण यही है कि हम यदि प्रार्थना में ढीले होते हैं तो हम इन अंधकार की ताकतों से अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। लेकिन यदि हम प्रार्थना में मजबूत हैं, यदि हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रेयर के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो हमारा ये अंधकार की ताकतें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इनमें कोई भी दम नहीं है कि परमेश्वर के लोगों को ये छू सकें। जब प्रभु यीशु ने अपने 70 चेलों को राज्य में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा और जब वे लौट कर आए तो कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में हैं। लूका 10:17। यानी वे कह रहे थे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में हैं। तब प्रभु ने उन्हें समझाया कि सिर्फ दुष्ट आत्मा नहीं, आगे वचन 10:19 में लिखा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यानी ये मैंने अधिकार दिया है कि तुम अंधकार को कुचलो, शैतान को कुचलो, दुष्ट आत्माओं को कुचलो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को तुम कुचल सकते हो। ये अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। और प्रभु के वचन में आगे लिखा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, असली चीज़ तो ये है। आगे वचन में 20 में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। यानी अंधकार को कुचलने का काम, अंधकार को कुचलना, प्रभु कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें अधिकार दिया, ये तो तुम करोगे ही। संकटों से बचने के लिए, मुसीबतों से बचने के लिए, अंधकार की ताकतों को कुचलने के लिए सारे अधिकार मैंने तुम्हें दिए हैं। लेकिन असल बात ये है कि तुम मेरे राज्य के वारिस हो। लेकिन प्रभु कहता है कि सारी चीज़ें तभी संभव है कि जब हमारा जीवन प्रार्थना में हो। मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी प्रभु कहते हैं कि जब मांगोगे तभी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे और मेरे द्वार को खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल दूंगा। एक ऐसा मार्ग जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई ऐसा द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यदि हमारा जीवन रेगुलर प्रेयर का है, यदि हम 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और तब हम किसी के लिए इंस्टेंट प्रेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा। यदि हमारा जीवन कैजुअल प्रेयर की तरह है, कभी वक्त मिला तो कर लिया, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी नहीं मिला तो कुछ भी नहीं, यदि जीवन कैजुअल प्रेयर का है तो जब हम किसी को इंस्टेंट प्रेयर करेंगे, किसी के बुखार के लिए प्रेयर करेंगे, किसी के मुसीबत के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी से संकट से बचाने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये सिर्फ एक फॉर्मल प्रेयर होगी और ये इफेक्टिव प्रेयर नहीं होगी। यानी बिना प्रार्थना के जीवन के यदि हम किसी को प्रार्थना करते हैं तो उस 2 मिनट की प्रार्थना से कोई इफेक्ट उसकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है। यदि हमारा जीवन रेगुलर प्रार्थना करने वाला है, यदि 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब हम 2 मिनट में किसी के लिए यदि प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना फॉर्मल नहीं, इफेक्टिव होगी। यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं और प्रार्थना 1 मिनट की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ, मेरे परमेश्वर मुझे संकटों से बचाना, मुसीबत से बचाना, अंधकार की ताकतों से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, और ये 1 मिनट की प्रेयर तभी इफ़ेक्टिव होगी जब आपका जीवन प्रेयरमय है। और यदि आप कभी प्रेयर नहीं करते हैं, सुबह उठ के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, शाम को सोने से पहले फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उसके बाद आप अपनी सुरक्षा के लिए 1 मिनट की प्रेयर करेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई असर ज़िंदगी में होने वाला है। रेगुलर प्रेयर का जीवन चाहिए, जितना भी टाइम मिले, 2 घंटा, 2.5 घंटे, साथ में प्रेयर और साथ में परमेश्वर का वचन, तब परमेश्वर अनुग्रह करता है और दया करता है। इसीलिए उसने कहा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।